आज हमने जो समझना है वो स्क्रीनशॉट है, मीडिया है और लिंक का सेक्शन है। करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है स्क्रीनशॉट। समझने के लिए हमारे पास एक वर्ड ओपन है, इसको मैं ज़रा रिस्टोर करता हूँ, होल्ड करके ज़रा नीचे लेके आया। तो इसके पीछे आ रहा है डेस्कटॉप। अगेन डबल क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन हो गया है। अगर मुझे कहा जाए कि इस वर्ड के पीछे जो भी है उसमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट निकालना है इमेज का और वर्ड में लेके आना है, तो देन आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, मिनिमाइज हुआ, थोड़ा सा डल सा हुआ और माउस के ऊपर एक प्लस का निशान दिख रहा है। मुझे चाहिए था ये लोगो, इसको हमने माउस से किया ड्रैग। अब आपने इसको अनहोल्ड करना है, वो आपको लोगो अब एमएस वर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी स्पेसिफिक पार्ट निकाल कर वर्ड में लेकर आ सकते हैं। डिलीट। अगर मेरे पास ओपन है एक्सेल, मेरे पास ओपन है पावर पॉइंट, अगेन हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक्सेल का कोई स्पेसिफिक पार्ट निकालना है और वर्ड में लेके आना है। इस वक्त इसके पीछे पावर पॉइंट है। अब जो भी इसके पीछे होगा उसी का स्क्रीनशॉट लेगा। तो हम पहले ओपन कर लेते हैं एक्सेल, अब ओपन करते हैं वर्ड। अब वर्ड के पीछे है एक्सेल, डबल क्लिक, इंसर्ट में आए, स्क्रीनशॉट। जितने भी आपके विंडोज ओपन होते हैं वो आपको यहां दिखते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि मुझे तो उसका पूरा ही विंडो लेके आना है, तो देन इसके बैक पे भी रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपको वर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट एक्सेल का पार्ट नहीं चाहिए, स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, तो देन आप स्क्रीन क्लिपिंग पे ही क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे जितना हिस्सा आपको चाहिए। अब आप इसको अनहोल्ड करेंगे और उतना हिस्सा आपको वर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमने स्क्रीनशॉट का सेक्शन पढ़ लिया है। जरूरी नहीं कि स्क्रीनशॉट आप वहीं से कर सकें, और भी काफी सारे तरीके हैं। एक और तरीका ये है कि मैंने एक्सेल ओपन किया, कोई भी ऐप जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, विंडो शिफ्ट एस का बटन आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। क्या आपको फुल चाहिए, फुल स्क्रीन स्नैप? विंडो शिफ्ट एस दबाने पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये विंडो का अपना स्क्रीनशॉट है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लेना है फ्रीडम स्नैप, तो ये देखिए आप फ्रीडम ले सकते हैं, जितना हिस्से का चाहिए आप एंड से मिला सकते हैं। अब ये गया कहाँ? मैं वर्ड ओपन करता हूं, कंट्रोल वी से पेस्ट, तो देखिए उतना ही स्क्रीनशॉट आ गया। डिलीट। अगेन एक्सेल ओपन, विंडो शिफ्ट एस। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक चाहिए तो देन आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे, आप इसको अनहोल्ड करेंगे। इसी का ही जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास कॉपी की शक्ल में आ चुका है। कंट्रोल वी दबाने पे वो स्क्रीनशॉट वर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। डिलीट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट कंप्यूटर में सेव करना है, तो देन अपने कीबोर्ड से विंडो के बटन को होल्ड करके रखेंगे, अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे, जो कि आपके कीबोर्ड के अंदर जो एरोज हैं उसके टॉप के ऊपर दिखेंगे आपको 6 बटन, होम, इंसर्ट, पेज अप, और उन्हीं के ऊपर मजीद 3 बटन हैं। स्क्रोल लॉक के लेफ्ट साइड पे दिखेगा प्रिंट स्क्रीन का बटन, आप इसको क्लिक करेंगे विंडो के बटन के साथ, तो देन इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और ये जा चुका है आपके कंप्यूटर के अंदर। कहाँ गया है जरा देखते हैं। विंडो का बटन प्रेस करेंगे हम, दिस पीसी लिखेंगे, इंटर का बटन, हम आते हैं पिक्चर सेक्शन के अंदर, स्क्रीनशॉट्स के अंदर, लास्ट स्क्रीनशॉट, डबल क्लिक, और ये स्क्रीनशॉट हमारे पास यहां अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेव नहीं करना है,
मुझे जस्ट कॉपी करना है और किसी सॉफ्टवेयर में डालना है, तो देन आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करेंगे। कंप्यूटर ने इसका स्क्रीनशॉट कॉपी कर लिया है। कहाँ चाहिए, इसके अंदर चाहिए। कंट्रोल वी दबाने पर पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपको वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के काफी सारे तरीके हैं। अब जो आपको बेस्ट लगे आप उसको काम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑनलाइन वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी और मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरे गूगल का लिंक है वो मुझे कनेक्ट करना है वर्ल्ड के अंदर, लिंक वीडियो का होना चाहिए। अब मैं किस जगह का लिंक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, उसके कुछ ऑप्शंस यहां दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए नेट का कनेक्ट होना जरूरी है। सपोर्टेड वीडियो प्रोवाइडर्स, यूट्यूब, जो कि हमें मेन यूट्यूब चाहिए, बाकी 3 भी अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब का लिंक हम यहाँ डाल सकते हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं गूगल। हमने लिखा रूहान डिजिटल स्किल, हमने इस लिंक पे किया क्लिक। हमारे पास एक चैनल ओपन हो चुका है। हमने रूहान डिजिटल स्किल पे किया क्लिक और यहाँ से हमने इस वीडियो को कर दिया क्लिक। जैसे हम इस वीडियो को क्लिक करेंगे, इसको करते हैं पॉज, इसका लिंक ऊपर आ चुका है। इस लिंक को आप एक बार करें क्लिक, एरिया सिलेक्ट हो चुका है। राइट क्लिक का बटन, कॉपी यहां से भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी दबा के भी कर सकते हैं। इसको कर दीजिए क्लोज। इस लिंक सेक्शन के अंदर राइट क्लिक का बटन दबाएं, यहां से भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी दबा के भी कर सकते हैं। अब इसका जो थंबनेल है वो आपको यहां दिखना शुरू हो जाएगा। इसे कंफर्म हो गया कि हमारा लिंक बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब आप इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे और वो लिंक अब आपको MS वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप अगर ये प्रेजेंटेशन कहीं दिखा रहे थे और आपने कहा भाई ये जो वीडियो है इसको भी जरूर देखें ताकि उस प्रोजेक्ट को समझना आसान हो जाए, तो अब आपको यूट्यूब के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहीं आपका यूट्यूब कनेक्ट हो जाएगा और यहीं से ही डायरेक्ट आपकी जो वीडियो है वो चलना शुरू हो जाएगा। एक बार इसके साइड पे क्लिक कर दीजिए, करते हैं डिलीट, सिलेक्शन एंड डिलीट। अब हमने इंसर्ट के अंदर ऑनलाइन वीडियो का सेक्शन भी समझ लिया। अब बात करते हैं लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबको सिलेक्ट किया, कर दिया डिलीट। यहां से मैंने एक नाम टाइप किया फोल्डर, यानी कोई भी फोल्डर हो सकता है, उस फोल्डर का नाम भी आप लिख सकते हैं। मैं जब भी इस वर्ड्स पे क्लिक करूं तो मेरे कंप्यूटर से कोई फोल्डर ओपन हो जाए। अपना पॉइंटर इस नाम के अंदर रखें। इंसर्ट के अंदर आपने लिंक पे क्लिक करना है और हमारे पास इंसर्ट हाइपर लिंक का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये था क्लोज, दूसरा तरीका राइट क्लिक का बटन प्रेस करें, लिंक पे क्लिक करें, तब भी यही सेक्शन ओपन होगा। क्लोज जो ज्यादा यूजेबल है वो है शॉर्ट की, कंट्रोल को होल्ड करके रखें, के का बटन प्रेस करेंगे तब भी आपका वही सेक्शन ओपन होगा। ओपन होने के बाद अब यहां पहला ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब ये हुआ कि मैं MS वर्ड के अलावा यानी बाहर से किसी भी फोल्डर या फाइल का लिंक कनेक्ट कर सकता हूं MS वर्ड के साथ। ठीक है, ये सिलेक्टेड है। अब इसके अंदर आता है करंट फोल्डर। जो करंट फोल्डर्स हैं वो ये हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पोजीशन चेंज करनी है तो आप यहां से पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहीं से ही एक लिंक कनेक्ट करके दिखाना चाहूंगा। मैंने सेलेक्ट किया अडोब का एक फोल्डर और जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया इसका लिंक नीचे आ गया कि इसकी पोजीशन कंप्यूटर में बनती कहां सी है। सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके अडोब का फोल्डर अवेलेबल है। ओके पे कर दिया क्लिक। अब इसका जो आइकन है, जो डिजाइन है वो चेंज हो गया। जब भी आपको कुछ इस तरह का डिजाइन दिखे तो 90% चांस है कि ये एक लिंक है। अगर मैं माउस का पॉइंटर इसके अंदर रखता हूं
तो यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, एक तो लिंक आ रहा है और दूसरा मुझे एक रहनुमाई दे रहा है कि कंट्रोल को होल्ड करो प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल को जैसे मैंने कंट्रोल को होल्ड किया तो मेरे माउस के ऊपर एक हैंड का निशान बना हुआ आया है। कहता है कि अब आप इस पे क्लिक करो माउस से। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरा फोल्डर ओपन करके देगा। लेकिन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पॉइंटर नाम के अंदर रख के इंटर दबा दें, तब भी ये लिंक ओपन करने की बात करता है। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो कहता है कि एक सिक्योरिटी इशू है, क्या आप इसको ओपन करना चाहते हैं? अगर मैं यस करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं जितनी बार भी इसको इंटर दबाऊंगा उतनी बार ये ऑप्शन जरूर आएगा। ये सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी तक मेरी फाइल सेव नहीं है। अगर मैं अपनी फाइल को सेव कर लूं तो देन वो ऑप्शन नहीं आएगा। फाइल को सेव कैसे करते हैं? अपने कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करेंगे आप। डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ फोल्डर ही, और हमने कर दिया सेव। तो फोल्डर के नाम से मेरे पास ये फाइल सेव हो चुकी है। पॉइंटर नाम के अंदर रखा, इंटर का बटन दबाया तो अब की बार डायरेक्ट मेरा फोल्डर ओपन हो गया। तो इस तरह आप अपना डायरेक्ट फोल्डर ओपन कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए। क्या मैं जस्ट एक बार ही फोल्डर ओपन कर सकता हूं? नहीं, जितनी बार आप इसको इंटर दबाएंगे उतनी ही बार ये आपको फोल्डर ओपन करके देगा। क्लोज। क्या मैं जस्ट फोल्डर ही ओपन कर सकता हूं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑफिस लेवल में काम करते हैं तो काफी सारे ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो फोल्डर के अंदर फोल्डर्स में अवेलेबल होते हैं और आपको बार बार उन फोल्डर्स के अंदर जाके उन फोल्डर्स को ओपन करना पड़ता है। तो वहां जो हमारा मेथड है वो सबसे बेस्ट है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जब भी यहाँ किसी भी वर्ड्स पे क्लिक करूं तो मेरे कंप्यूटर से कोई भी फाइल ओपन हो जाए। वो फाइल किसको कहते हैं? आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वाली फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशंस, कोई शीट हो सकती है, आरडी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, इन सब को हम फाइल्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ फाइल लिख लिया। जरूरी नहीं कि आप फाइल ही लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। पॉइंटर नाम के अंदर रखा, कंट्रोल के का बटन दबाया, ये मैंने एक्सपीरियंस लेटर को सिलेक्ट किया है एंड ओके पे क्लिक किया। जब भी मैं पॉइंटर इस नाम के अंदर रखकर इंटर दबाऊंगा तो डायरेक्ट मेरा वो जो फाइल थी, डायरेक्ट मेरी वो फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें वो डाटा अवेलेबल था एक्सपीरियंस लेटर का। जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार ही ओपन करके देगा। अब हमने दो तरीके देखे हैं कि हम किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और हम किसी भी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और फंक्शन था हमारे पास, वेब पेज। पॉइंटर मेरा है इस वक्त एड्रेस के अंदर। अगर कोई लिंक आपको जुबानी याद है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने यहाँ टाइप किया www.google.com। इंटर का बटन HTTP ऑटोमेटिक आ चुका है। ओके पे क्लिक किया। अब देखिए मैंने क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं था तो डायरेक्ट उसने मुझे लिंक ही दिखा दिया। कंट्रोल Z। अगर मैं यहाँ कुछ लिख लेता, गूगल, पॉइंटर नाम के अंदर कंट्रोल के www.google.com, इंटर। अब की बार वो लिंक इस गूगल के अंदर ही सेव हो गया। दिखने में गूगल है लेकिन अंदर इसका पूरा एक लिंक अवेलेबल है। जब भी मैं पॉइंटर इस नाम के अंदर रख के इंटर दबाऊंगा तो डायरेक्ट मेरा गूगल ओपन हो जाएगा। क्लोज। क्या मैं जस्ट गूगल ही ओपन कर सकता हूं? नहीं, आप किसी भी वेब पेज को भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने लिखा वेब पेज, पॉइंटर नाम के अंदर है, डायरेक्ट ओपन करते हैं गूगल। हमने यहां सर्च किया रूहान डिजिटल स्किल। हमारे पास एक प्रोफाइल ओपन हो चुकी है रूहान डिजिटल स्किल के हिसाब से। हम चाहते हैं कि जब भी हम यहां से क्लिक करें तो डायरेक्ट मेरा इस तरह का पेज ओपन होना चाहिए। तो आप यहां एक बार करेंगे क्लिक, कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक का बटन दबाएं, यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको किया क्लोज। अब इसका लिंक कैसे बनाएंगे? आप इस पूरे नाम को एक बार कर लें सेलेक्ट। अब कंट्रोल K दबाएं, यहां देखिए वेब पेज दिख रहा है। कंट्रोल V दबाने पे भी अभी भी यहाँ वेब पेज ही है। इसका मतलब है लिंक सही तरह कनेक्ट हो चुका है। ओके।
अब आपको जस्ट यहाँ वेब पेज दिख रहा है, जबकि बैकअप के अंदर पूरा एक लिंक अवेलेबल है। आप बाद में भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे रूहान। अच्छा, जैसे मैंने अब रूहान लिखा, डिजिटल लिखा, तो उसने उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि कनेक्ट रहे तो देन आपने इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ के दबाने पे मेरा लिंक ओपन हो जाएगा और आप यहां टाइप करेंगे रूहान डिजिटल स्किल यूट्यूब चैनल प्रोफाइल। दोबारा से अब इसके अंदर आते हैं, प्रोफाइल भी लिख लेते हैं अंदर, प्रोफाइल। तो हमने एक नाम लिखा कि जब भी हम इस नाम पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन होना चाहिए। ओके, लिंक बन चुका है। हमारा पॉइंटर इस नाम के अंदर कहीं भी है, इंटर का बटन दबाएंगे और डायरेक्ट वही लिंक आपका ओपन हो जाएगा। अभी हम करते हैं क्लोज, कंट्रोल की का बटन। हमने एग्जिस्टिंग फाइल का कॉन्सेप्ट भी देख लिया है और वेब पेज का भी कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब बात करते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। समझने के लिए इन सबको हमने हटाया और हमने यहां ले लिया कुछ डाटा। इंटर का बटन, मुझे आना है सबसे टॉप पे। कंट्रोल होम दबाने पर हम सबसे टॉप पे आ सकते हैं। एक बार इंटर और यहां हमने लिख दिया चैप्टर नंबर 1। एरिया सेलेक्ट किया, साइज को थोड़ा सा बड़ा किया, बोल्ड किया और हमने इसको दे दिया अंडरलाइन। कंट्रोल सी से कॉपी और नीचे आ जाते हैं हम, तो यहां हमने कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। यहां कर दिया हमने चैप्टर नंबर 2। इस तरह हमारे पास नीचे चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है। इंटर ब्लैंक हमने लाइन बनाई, कंट्रोल वी से पेस्ट, बैक स्पेस और यहां हमने लिख दिया 3। अब हमें सबसे टॉप पे आना है। टॉप पे आने के बाद अब आपने इनको बना लेना है पहले हेडिंग। हेडिंग बनाने के लिए एरिया सेलेक्ट करें। अगर आप तीनों को एट अ टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं, पॉइंटर मेरा किसी भी एक चैप्टर के अंदर है, होम में जाएं, एडिटिंग में जाएं, सेलेक्ट में जाएं, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सेलेक्ट होने के बाद अब आपने इस सेक्शन में आना है और करना है हेडिंग। हेडिंग करने के बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। नोट करें, उसने जस्ट मेरा चैप्टर नंबर 1 को नहीं किया है, उसने मेरा चैप्टर नंबर 2 को भी किया और चैप्टर नंबर 3 को भी किया। पॉइंटर मैंने रखा है ऊपर। अब हम आते हैं इंसर्ट के अंदर, लिंक सेक्शन के अंदर एंड प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। नोट करें, जितनी भी मैंने हेडिंग्स बनाई थी उतनी हेडिंग से टाइटल्स मुझे यहां दिख रहे हैं। हमने यहां लिख दिया जी चैप्टर नंबर 1 और ये मान के चलें नीचे वाले पेज पे है। हमने इसको किया सेलेक्ट, कंट्रोल के, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 1 एंड ओके। एक लिंक बन चुका है। यहां हमने लिखा चैप्टर नंबर 2 और यहां लिखा हमने चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 को हमने किया सिलेक्ट, कंट्रोल के, चैप्टर नंबर 2 एंड ओके। अगेन सिलेक्शन, कंट्रोल के, चैप्टर नंबर 3 एंड ओके। मेरे लिंक बन चुके हैं। अब जब भी मैं अपना पॉइंटर इसके अंदर रख के इंटर दबाऊंगा, पहले मेरा लिंक कनेक्ट था बाहर से, अब लिंक कनेक्ट है इसी फाइल के अंदर से। इंटर दबाने पे डायरेक्ट उसी चैप्टर पे आपको लेकर आएगा। कंट्रोल होम, अगर आप चाहते हैं मुझे चैप्टर नंबर 3 पे जाना है, इंटर दबाने पे डायरेक्ट आपको उस चैप्टर नंबर 3 पे लेके आएगा। जब आप एक प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, तो ये छोटी छोटी कमांडें आपके काम को आसान करने में आपकी हेल्प करती हैं। उम्मीद है अब आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।